Hello, very very good morning everyone. वेलकम बैक टू प्रतिभास डेली रूटीन। और आज बहुत ही बढ़िया सी धूप निकली है, बहुत मन खुश है, तो सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लूं। हस्बैंड फिलहाल ऑफिस जा चुके हैं और दक्ष की क्लासेस चल रही हैं, पीहू के भी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं और जो मॉर्निंग के काम है मोस्टली फिनिश हो गए हैं। पीछे आप देख सकते हैं स्टैंड पर कपड़े भी वॉश होके मैंने लगा दिए हैं और अभी पीहू नहीं नहाई है, जब वो नहाएगी तो उसके कपड़े मैं कल क्लीन करूंगी। तो मोस्टली उसके ही कपड़े बच जाते हैं, बाकी सब काम जो है वो समय से निपट जाता है। तो आज बहुत ही दिनों के बाद मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ और देखिए ये ब्लॉग कब तक जा पाता है। थोड़ा सा मैं बिजी हूँ अभी और बाद में आपको बताऊंगी कि मैं किस वजह से बिजी थी। ऑलमोस्ट मैं आपसे कह सकती हूँ कि ये एक बिग सरप्राइज है जो मैं आपको बहुत ही जल्द देने वाली हूँ। तो इसी वजह से हम लोग काफ़ी बिजी हैं, तो मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो रूटीन में नहीं आ पाए हैं, डेली मैं नहीं शूट कर पाती हूँ और ये है मोस्टली मैं आपसे रैंडम रूटीन ही शूट कर पाती हूँ। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले लेती हूँ। एक तो ये रहता है कि क्लासेस की वजह से मोबाइल भी बिजी रहता है और बाकी जो है वो कभी कभी पीहू ले लेती है, तो इसीलिए जैसे भी अरेंजमेंट हो पाएगा तो मैं एक अलग से कैमरे या मोबाइल की व्यवस्था करूंगी और फिर ऐसे प्रॉपर जो है वो व्लॉग्स डालना स्टार्ट करूंगी। मुझे खुद को बहुत खराब लगता है, अब ये मेरी रूटीन का हिस्सा बन गया है कि मैं जो है व्लॉग्स जो है वो शूट करूं और डालूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि थोड़ा ये हो जाता है कि मैं कभी मोबाइल बिजी है और जब मोबाइल फ्री होता तब तक वो डिस्चार्ज हो चुका होता है। तो इसी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। फिलहाल इस वक्त अभी पीहू सोई हुई है तो मेरा बेड जो है वो सुपर मेसी है, उसको मैं बाद में क्लीन करूंगी जब दक्ष का क्लास हो जाएगा। मॉर्निंग में अगर क्लीन हो गया तो हो गया, लेकिन ये होता है ना कि थोड़ा विंटर की वजह से बच्चे लेट उठते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड तो उठ जाते हैं, लेकिन इसी बेड पर फिर दक्ष का क्लास स्टार्ट हो जाता है और 1 बाय 1 जो है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से ये है कि वो बेड फिर 2-2:30 बजे के बाद ही जो बेडशीट है मैं उसको क्लीन कर पाती हूँ। और ब्लैंकेट एक जो विंटर की वजह से है वो रहता ही है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लगती है। मैं नहीं समझ पाती मुझे क्यों ठंड लगती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ही सबसे ज्यादा ठंड लगती है। खैर आज धूप बहुत अच्छी निकली है, तो इस तरह हम लोगों की बातचीत तो जारी रहेगी ही। देखिए मेरा ब्लॉग कब तक जाता है। चलिए, आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए, जो भी होगा लाइफ में वो आपसे शेयर करूंगी। अरे जल्दी मार। अरे क्या तुम नहीं मार रहे हो, किसे मार रहा है? हम लोग का कैरेक्टर आएगा तब हम लोग देखेंगे। जगह रखता है। बॉक्स है इधर, तो उसमें ले ना, लूट ले। लूट बॉक्स में मेरे पास काफी लूट है। कुछ मेरे पास फार्मास है, P90 है, M500 है, पेन। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास गन्स है। वाओ, गैरी समझ। अरे बंदा आ रहा है। हेडशॉट। लेजर है, लेजर। लेज़र।
तो यहाँ पर हो रही है मेरी गृह प्रवेश की पूजा की तैयारी और पंडित जी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और चेयर पे आप देख रहे होंगे वो मेरे सद्गुरु जी हैं। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो इन सद्गुरु जी को अच्छे से जानते होंगे, और जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, ये आनंदपुर के श्री सद्गुरु जी महाराज हैं। तो मैंने नाम ले रखा है और मैं नाम जाप जितना पॉसिबल हो सकता है उतना करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सद्गुरु जी को सबसे पहले स्थान दिया है, जो मेरे लिए परम पूज्य हैं। तो यहाँ पर बाकी सब मेहमान भी देखे आ चुके हैं और सब लोग बाहर से भी आए हुए थे, इसलिए मैं काफ़ी ब्लेस्ड फील कर रही थी। तो बहुत अच्छे से यहाँ पूजा की तैयारी चल रही। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं अपना गृह प्रवेश 12 फरवरी को करूँगी, लेकिन घर का कुछ काम था जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसी वजह से फिर 16 फरवरी को फाइनली मैंने गृह प्रवेश किया और आपका वीडियो फाइनली आपके सामने ला रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो पूजा की विधि संपन्न कर रहे हैं। तो ये पंडित जी ने 4 कलश मंगवाए थे, तो ये 2 कलश जो हैं वो गेट पे दोनों तरफ रखे जाते हैं, तो वही हम लोग कर रहे थे। और फिर बाद में बच्चे हम लोगों की पिक जो है कैप्चर कर रहे थे, तो हम लोग वही काम कर रहे थे। और मम्मी ने भी मेरे जो है वो सद्गुरु जी कर रखे हैं, और वो तो बहुत ही काम ध्यान से पूरा पूजन पाठ करती हैं और सद्गुरु जी में अच्छे से ध्यान लगाती हैं। तो सद्गुरु जी की जितनी भी पूजा विधि थी वो सब मेरी मम्मी ने संपन्न कराई थी। और ये मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ हैं, इन्होंने भी काफ़ी सारा काम संभाला हुआ था। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग सेम डे ही घर से गए थे, तो इसलिए वहाँ पर भी काफ़ी सारा काम था जो मेरी छोटी वाली दीदी ने संभाला था। और चारबाग वाली दीदी को आप जानते ही हैं, चारबाग में रहती हैं, और ये और भी गेस्ट आए हुए थे जो हमारे घर में ही रहते हैं। आशी को भी आप काफ़ी बार देख चुके होंगे मेरे व्लॉग्स में। और ये मेरे हस्बैंड हैं। फाइनली पूजा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर पंडित जी जो है वो अक्षत और फूल हम लोगों से सभी भगवानों को अर्पित करने के लिए कह रहे थे, तो हम लोग वही कर रहे हैं। काफ़ी लंबी पूजा विधि हो गई थी, इसलिए हम लोगों ने अभी सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करी थी। तो सत्यनारायण भगवान की कथा हम लोग करेंगे आगे, जैसे ही अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद करेंगे। तो यहाँ पर पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो भगवान जी को पुष्प और अक्षत जो है वो अर्पित कर रहे हैं। तो काफ़ी सारा मेहनत करने के बाद ये हमारे सपनों का घर जो हमने बनवाया है, बहुत ही मेहनत से एक एक कहते हैं ना कि एक चिड़िया भी तिनका चुन चुन के अपना घोंसला बनाती है, तो वैसे ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी एक एक ईंट समझिए बहुत ही मुश्किल से इस घर में लगाई है। और फाइनली ये हमारे सपनों का घर तैयार हो चुका है। और रात में हम लोगों के घर का काम कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस वजह से मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि कैसे ये गृह प्रवेश की पूजा होगी, क्योंकि ग्रिल वगैरह कुछ नहीं लगा था। लेकिन फिर भगवान की दया से सब कार्य पूर्ण हो गए। और देखिए ये जो पूजन का सामग्री है उसके द्वारा कितनी सुंदर लग रहे हैं भगवान, और कितनी सुंदर तरीके से पूजा पंडित जी ने संपन्न कराई है। तो ये पंडित जी भी पूजा बहुत अच्छे से कराते हैं, और पंडित जी की जितनी भी तारीफ़ करूं मैं वो उतनी कम है। और मेरी सिस्टर भी आ गई थी, और छोटी वाली सिस्टर की सिस्टर इन लॉ, और सभी लोग आए हुए थे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी अंदर से, और मैं ब्लेस्ड फील कर रही थी कि सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे इस शुभ अवसर पे मिला है, और हम लोग अपनी गृहस्थी और अच्छे से आगे चलाने वाले हैं। तो फाइनली बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम लोग अपने नए घर में कब जाएंगे, नए घर में कब जाएंगे। तो फ़िलहाल पूजा हमने संपन्न कर ली है, और अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, तो एग्ज़ाम के बाद ही हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो यहाँ पर पंडित जी अपनी पूजा जो है वो कैरी ऑन करा रहे हैं, और हम लोग ये फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा मेरे हस्बैंड के पैरों में दिक्कत है, इसी वजह से पंडित जी बोल रहे थे आप लोग सिर्फ टच कर लो, तो वो काफ़ी हेल्प कर रहे थे। समझदार है पंडित जी, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो ये देखिए उन्होंने टच करा लिया, क्योंकि इनको बार बार उठने में और झुकने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसी वजह से जितना हो सकता था पंडित जी ने उतनी हम लोगों को सुविधा दे रखी थी। और बहुत ही अच्छे से ये पूजन संपन्न हुआ था। और इसके साथ ही हम लोगों ने जो लंच था वो ऑर्डर कर लिया था। इनकी एक फ्रेंड है, तो उनके द्वारा ही हम लोगों ने कैटरिंग ऑर्डर की थी। कैटरिंग से मुझे ज़्यादा सही लग रहा था। पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि हलवाई रखेंगे,
लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने कैटरिंग कर ली थी। तो कैटरिंग में ज़्यादा इजी पड़ा था और खाने की भी सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी। बहुत ही यम्मी खाना बना था। मेरे घर की पार्टी है इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन सभी लोग खाने की बहुत तारीफ़ कर रहे थे और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आचमनीयम जलम उपरांति, थोड़ा सा ये सिंदूर है, ऐसे लेकर के यहाँ पे लगा ये है ये यहाँ पे माँ गौरी को चढ़ा दीजिए। ओम सिंदूरम जपापासम जपा पुष्पम सर्विदम ओम जपजनीदेव्यै नमः सिंदूरम समर्पयामि सिंदूर को प्रांति। ऐसे गणेश जी को यहीं पे चढ़ा देना है और छोड़ देना। ओम कांडात् पांडात् परिश्रयन्ति ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः दुर्वा अंकुरान् समर्पयामि दुर्वा अंकुरान् उपरान्तिं वस्त्रं समर्पयामि। ओम पटुकं मया दत्तं कंचुकेन समर्पितं परधि महाकृत्वा यहीं पे गणेश जी को वस्त्राय वस्त्रं समर्पयामि। हाँ नवग्रह देवता वस्त्राय वस्त्रं समर्पयामि। ओम वरुणाय नमः वस्त्राय वस्त्रं समर्पयामि। ओम पटुकं मया दत्तं कंचुकेन समर्पितं परधि महाकृत्वा ओम लक्ष्मी महादेव्यै नमः वस्त्राय वस्त्रं समर्पयामि। ओम तुलसी महादेव्यै नमः वस्त्राय वस्त्रं समर्पयामि। ओम षोडश मातृका देव्यै नमः वस्त्राय वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोपरान्तेन सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। तो यहाँ पर देखिए हमारे घर की पूजा जो है वो पूरी हो चुकी थी और मैंने साड़ी चेंज कर ली थी। साड़ी चेंज करके सूट पहन लिया था और फिर ये फाइनली जो है वो घर की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी किचन काफ़ी मैसी था क्योंकि सामान कुछ भी अरेंज नहीं हो पाया था। और यहाँ प्रसाद वगैरह जो है वो पंचामृत बनाया था मैंने। पंजीरी तो मैं घर से ही भून कर ले गई थी क्योंकि अभी कुकिंग गैस की पूजा वगैरह भी जो है वो संपन्न होनी है। और ये जो है किचन के आगे का एरिया है और ये अभी इसके बाद मैं दिखाऊंगी। ये है फाइनल जो मास्टर बेडरूम है और यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये बैठी हैं नैना और ये मेरी मम्मी बैठी हुई हैं और ये सब सामान जो है वो अभी कुछ भी सेटल नहीं हुआ है। और ये वॉशरूम है जिसमें अभी कुछ काम कराना जो है वो बाकी है और अभी इसमें भी फ़ैन वगैरह लगना बाकी है। तो काम काफ़ी सारा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ये मैं अभी ऐसे रफली आपको टूर दे रही हूँ, हाउस टूर जो है रफली दे रही हूँ। अभी कुछ भी इसमें काफ़ी काम बचा हुआ है। और ये किचन है, किचन में भी अभी फर्नीचर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये मेन रूम बाहर का है जिसमें हम लोगों ने पूजा करवाई है। और ये इसके बाद हम आ जाते हैं देखिए घर के बाहर। तो अभी ये काफ़ी जो है ऐसे ही है, मैनेज नहीं हो पाया है क्योंकि पूजा हुई है सिर्फ, जो हम लोगों को जल्दी थी करवाने की। तो पूजा हो गई है, बाकी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। गेट पर भी आप देख सकते हैं पेंट वगैरह नहीं हुआ है। और ये देखिए सबने प्रसाद वरसाद खा के सब यहीं पे अभी इकट्ठा किया हुआ है। और ये थोड़ी सी जो पंडित जी ने पूजा विधि संपन्न कराई थी तो ये केले के पत्ते हैं और ये गेंदे के जो फ्लावर्स की लड़ी है वो सब थोड़ा सा डेकोरेट हो पाया था, ज़्यादा तो कुछ नहीं हो पाया था। फिर भी जितना पॉसिबल था उतना हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम लोग अच्छे से पूजा करें। और फाइनली होती है मन की खुशी। तो जब आप मन से खुश होते हो तो आप छोटी छोटी चीज़ों में भी जो है वो खुशियाँ ढूंढ लेते हैं।